नमस्कार दोस्तों। और गेटेक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम पांडे और आज मैं खड़ा हूं आईआईटी दिल्ली के कैंपस में, जहां पे हमारे साथ हैं जूही जी। हेलो जूही, हेलो। वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जूही भी एक फैकल्टी ही है गेटेक्स की, ये हमारी टीम की ही एक मेंबर है। और आज हम जूही से सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, आईआईटी दिल्ली के बारे में बात करेंगे, आईआईटी दिल्ली में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के बारे में, अदर ब्रांचेस के बारे में। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक बने रहिएगा, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा पूरा वीडियो, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जूही, आप मुझे बताइए कि जैसा कि आपने मल्टीपल टाइम्स गेट क्लियर किया है, हाँ जी। तो आपने जैसा कि मैं जानता हूं कि आपने जॉब के साथ भी गेट को हाँ। अच्छे से अच्छी रैंक निकाल के दी है। तो सबसे पहले हमारे ये जो वीडियो कुछ ऐसे स्टूडेंट देख रहे होंगे जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि जॉब के साथ आपने कैसे मैनेज किया, वो सारी चीजें आप इनको बताइए। सबसे पहले क्या है कि जॉब के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हो, तो जी। आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती हैं क्योंकि जॉब लाइफ आपकी है, आपको सब कुछ कंपनी में देखना है, उसके बाद आप घर आते हो, तो आपको टाइम निकाल के पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये तो मैं बोलूँगी कि अगर कोचिंग मैंने लिया होता है, तो शायद थोड़ा-सा हेल्पफुल होता मेरे लिए जी। कि एक मेरे लिए रेगुलैरिटी होती कि मैं उस चीज़ को शेड्यूल टाइम के साथ मैं कर सकती। जी। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है जॉब के साथ, लेकिन अगर आप चाहो जॉब कर रहे हो, उसके साथ भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जी। मेरा तो एम ये था कि मुझे हायर स्टडीज़ करनी है, जी। बट मुझे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए था। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं कुछ टाइम जॉब भी कर लेती हूँ। जी। उसके बाद फिर मैं गेट का एग्ज़ाम देकर और फिर मैं यहाँ पे हायर तो स्टडीज़ के लिए आ जाऊँगी। जैसा कि मैं आपके बारे में थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि कैसे लोगों का सबसे पहला सवाल है कि कितने घंटे हम अगर तैयारी करें तो गेट में हम एक डिसेंट रैंक निकाल के देंगे। सबसे पहले आप किसी से भी बात करोगे, सबका एक ही सवाल होता है कि कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। तो आपने कितने घंटे फॉलो किया और कितने टाइम में, 6 महीने, 8 महीने, कितने देर में आपने अपना पढ़ाई को कंप्लीट अ, किया? ये बताइए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो वो मैटर करेगा। जी। क्योंकि ऐसा होता है कि हर किसी का अलग-अलग टाइम होता है। कुछ जी। लोग होते हैं वो एक बार पढ़ेंगे उनको याद हो जाएगा, जी। कुछ हैं उनको बार-बार रिवाइज़ करना पड़ता है। तो जी। आपको खुद का देखना पड़ेगा कि आपके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है कि आप उसके अकॉर्डिंग एक टाइम डिसाइड करो कि जी। आप 2 घंटे में पढ़ना चाहते हो या 4 घंटे पढ़ना चाहते हो। तो वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपको गेट स्टार्ट करना है जी। तो आप अगस्त से कर सकते हो स्टार्ट और कंटिन्यू रहो फ़ेब तक, तो आपका बहुत अच्छा रैंक आ सकता है। और जो पहले से कंटिन्यूटी थोड़ा बनाए और रखो। पहले से जो प्रिपेयर करना चाहें अप्रैल में से, तो उनको क्या हाँ, एडवांटेज हो अगर सकता है? अगर जैसे कि अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, तो आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि आप आगे चल के रिवाइज़ ज़्यादा कर सकते हो और अगर जी। जितना आप रिवाइज़ करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जी। क्योंकि कुछ-कुछ टॉपिक्स होते हैं जो छूट जाते हैं, हम जब एक बार पढ़ते हैं, तो जब आप दोबारा उनको रिवाइज़ करोगे, तो वो आपको फिर से मगअप हो जाएँगी। तो जी। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जी। तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी ओके। और सबसे ज़रूरी ये होता है गेट में कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको क्या पता चलता है कि आपके गेट के पैटर्न कैसे हैं, जी। क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं। जी। तो अगर आपको वो आइडिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तो वो बहुत तो बेनिफिशियल है। आप गेटेक्स के एक फैकल्टी भी हैं, तो आप हाँ। ये बताइए कि कैसे गेटेक्स में एक हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स को कि वो अगर गेटेक्स को ज्वाइन करते हैं, तो वो जैसा कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने मल्टीपल टाइम गेट्स को क्लियर किया है, और मैम से हम जानते हैं कि गेटेक्स को का कोर्स लेके अगर वो पढ़ते हैं तो उनको क्या एडवांटेज मिलते हैं, हम क्या-क्या कर सकते हैं या हम क्या करते हैं अपने कोर्स में? थोड़ा-सा उसके बारे में आप बात करिए। अगर हम गेटेक्स अगर बच्चे गेटेक्स जॉइन करते हैं, जी। तो उनको सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूटी मिलेगी। हर वीक में उनको टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनसे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और अगर उन्हीं का आप नया कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हो जो कि आपको टेस्ट सीरीज़ में मिलेंगे, जी। तो वो फिर आप सोचो ना कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा कि आप उसी चीज़ को पढ़ रहे हो और तुरंत ही आप टेस्ट दे रहे हो। तो जी। आपको रिवीजन तुरंत हो जाएगी आपकी। कहाँ पे आपकी कमियाँ हैं वो पता चलेंगी। एनालिसिस होती है सारे टेस्ट के बाद। तो सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाती है कि कहाँ पे उनका वीक पॉइंट है, कहाँ पे हमें और मेहनत करनी है, बच्चों को कहाँ पे मेहनत करनी है, जी। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो जैसा कि मैम आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स कर रही हैं, एमटेक कर रही हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। हाँ। तो मैम आप हमें ये बताइए कि अभी जैसे गेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो हुँ। बहुत बच्चों के ये डाउट है कि कितने रैंक पे हमें आईआईटी दिल्ली मिलेगा। तो थोड़ा-सा उसके बारे में आप इन्फॉर्म करिए, क्या प्रोसीजर होता है? इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं या इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? या कितना रैंक आ जाए तो वो मान सकते हैं कि हमारा हो जाएगा, हम एक सेफ लैंडिंग कर सकते हैं आईआईटी दिल्ली में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को लेके? मेनली क्या है ना कि हम रैंक पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं। गेट जो भी आईआईटीज़ लेती हैं, जी। वो स्कोर कंसिडर करती हैं और ओके। स्कोर जो है वो हर साल वेरी करता है कि कितना हार्ड था एग्ज़ाम, उसके अकॉर्डिंग वो स्कोर डिसाइड करते हैं। ओके। तो स्कोर नॉर्मली क्या होता है, आपको टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या फिर फाइबर साइंस
या फिर टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग, 3 ब्रांचेज़ हैं यहाँ पे एमटेक के लिए, जो कि टेक्सटाइल का कोर ब्रांच है। अच्छा, टेक्सटाइल यहाँ पे 3 ब्रांच लेता है, हाँ, जैसा कि आपने टेक्सटाइल में बताया। 3 चीज़ें हैं, ओके, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फाइबर साइंस एंड टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग। जी मैम। हाँ, और फिर अभी पिछले साल तो नहीं था, बट इस साल से आईआईटी दिल्ली ने टेक्सटाइल वालों को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में भी लेना स्टार्ट कर दिया है। मैं आप सबको तो बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्सटाइल वालों के लिए पिछले साल ये ओपन ब्रांच नहीं था, पिछले साल इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन मैम जैसा बता हाँ, रही है इस साल भी खुला ये हुआ है। इंटरडिसिप्लिनरी होता है, तो इसमें जी, अलग-अलग ब्रांच के लोग होते हैं, बट जी। टेक्सटाइल के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड हो तो चुकी हैं। ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। आप लोग भी गेट में अच्छे से मेहनत करिए ताकि आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो टारगेट रखते हैं वो भी आ सकता है। तो मिनिमम कितना गेट इसको रिज़्यूम करके चलें टेक्सटाइल के अगर लिए? टेक्सटाइल के लिए जी, आना है तो 400 से 600 गेट स्कोर अज़्यूम कर सकते हैं। मिनिमम होना हाँ, चाहिए। व मिनिमम नहीं, हाँ, एक मिनिमम आप जैसे कि 360 पिछले बार था, अच्छा, तो आप 400 से 600 मान सकते हो, सेफ वो लैंड चेंज के होते लिए। रहता जी, है। हाँ। तो इंटरव्यू भी होते हाँ, हैं क्या? और आपका टेक्सटाइल ब्रांच के लिए जी, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। अगर आपको लाइक लाइक कुछ लोग होते हैं वो तीनों ब्रांच का फॉर्म फिल करते हैं, तो जी, आप वो कर सकते हो। आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप तीनों ब्रांच का फॉर्म फिल करो और आपको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको प्रेफ़रेंस रखो। जी, बट फॉर सेफ लैंडिंग आपको अगर ऐसा लगता है कि उसमें नहीं हो पाएगा, आपकी स्कोर उतनी नहीं है, जी। तो आप 2 और ब्रांचेज़ जो हैं उनको चूज़ करो। तो उनकी इंटरव्यू मैम इंटरव्यू साथ में होती है। अच्छा सेम एक ही हाँ। इंटरव्यू से हम तीनों ब्रांच ले सकते हैं या उनका अलग-अलग नहीं, नहीं, इंटरव्यू होता है? इंटरव्यू एक ही होती है, जी, पैनल्स अलग-अलग होते हैं, वो अब पैनल आपको उसी टाइम पे पता चलता है कि कौन से पैनल में आपका इंटरव्यू होगा, ओके, बट एक ही साथ में आपकी तीनों ब्रांच की इंटरव्यू होती है। ओके। तो जो लोग अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मास्टर करना चाहते हैं, पहले मैं थोड़ा-सा स्कोप जान लूँगा कि प्लेसमेंट्स क्या हैं? अगर एमटेक करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पैकेज नहीं है, प्लेसमेंट नहीं है, तो या जो पीएचडी करते हैं या क्या-क्या करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अ, उनके बारे में थोड़ा बताइए? सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप एक आईआईटी में आते हो, मैं सिर्फ आईआईटी दिल्ली का नहीं बोल रही हूँ, जी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आप कहीं भी जाते हो, आईआईटीज़ में अगर आप जाते हो, जी, तो आपके पास एक सबसे अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है। अगर कुछ बच्चे होते हैं, उनका एम होता है कि उनको बाहर जाके मतलब आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन फॉरेन कंट्रीज़ से पीएचडी उनको पीएचडी करनी है, जी, रिसर्च या फिर एमटेक ही करना है। जी, तो यहाँ पे आने से आपको एक अपॉर्च्युनिटी ये मिलेगी कि अगर आप आईआईटी दिल्ली में भी रहते हो, फर्स्ट सेमेस्टर की अगर आपकी स्कोर जो आपकी सीजीपीए होती है, अगर आप अच्छा मेंटेन रखते हो, तो आपको चांस मिलेगा सेकंड सेमेस्टर में आप अप्लाई कर सकते हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जो कि अच्छा, आईआईटी से टाई अप होती हैं ओके, और आप अपना एमटेक सेकंड ईयर भी वहाँ पे कर सकते हो। और जी। उसके साथ-साथ अगर आप आगे भी रिसर्च करना चाहो तो आप पीएचडी भी वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। तो इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र कैसे मिलता है एमटेक के स्टूडेंट्स को अगर मैं बात करूँ तो वो इंडस्ट्री में जैसे यहाँ से जो प्लेसमेंट होती है, तो एवरेज पैकेज अगर मैं बात करूँगा तो एवरेज पैकेज या हाई पैकेज कितना लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वैसे तो एवरेज पैकेज अगर हर साल का देखा जाए तो जी, 12 लैक्स होते हैं। अच्छा, हाँ, जी, बट वो वैरी करता है लाइक कुछ लोगों का प्लेसमेंट 25 लाख 30 लाख पे भी होता है। जी, बिल्कुल। आपके पास अगर आप यहाँ रहते हो तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ब्रांच चेंज भी करना चाहो, अच्छा, मतलब आपकी ऑफ़िशियली चेंज नहीं होगी, बट आप प्लेसमेंट किसी और ब्रांच में लेना चाहो तो वो आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, आप खुद से पढ़ाई कर लो दूसरे ब्रांच का लाइक डेटा एनालिटिक्स हो गए आपके, जी, तो एनालिटिक्स में आपका अच्छा हो गया तो वहाँ पे आप करके इंटरव्यू जब होते हैं प्लेसमेंट सेल आप उस वो टाइम पे कोई भी वहाँ पे किसी भी करो। में बैठ सकता हाँ। है। अच्छा, जी। तो मैम और जैसा कि आप सबको बता दूँ कि आईआईटी दिल्ली एक ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और आज हमारे साथ मैम जुड़ी हैं। अगर आपको कुछ और भी डाउट लगता है और कुछ भी मन में क्वेरीज़ है, आप कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल पूछ सकते हो, जो भी आपको डाउट लगता है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल अगर आपको लगा हो, हेल्पफुल हो, तो आप इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और गेट में एक अच्छा रैंक सिक्योर करने के लिए आप गेटेक्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो कि ये गेटेक्स का ही चैनल है। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी और इन्फॉर्मेशन अगर आईआईटी दिल्ली के बारे में चाहिए, हमने प्लेसमेंट के बारे में बात कर लिया, हमने कॉलेज कैंपस के बारे में बात कर लिया और मैम से हम आगे मिलते रहेंगे और कैंपस का टूर भी आपको कराएँगे ताकि आपके अंदर एक मोटिवेशन आए। तो मैम आपके अंदर जैसे कैसे मतलब आपने जब गेट में अच्छा रैंक निकाला, तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मुझे आईआईटी दिल्ली में ही जाना है या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ही क्यों लेनी है? मेरा ऐसा था कि जब मैंने बीटेक किया हुआ है आईआईसीटी से तो मेरी जी, कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी थी। तो बराबर। फिर जब मेरा इंटरेस्ट आने लगा टेक्सटाइल में तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हायर स्टडीज़ की जाए। हायर स्टडीज़ से आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एमटेक के बाद जॉब भी कर सकते हैं जी। और आप पीएचडी भी परस्यू कर सकते हैं। जैसा आप जॉब कर रही थी, तो अगर जो लोग चाहते हैं कि मैं जॉब ही करूँ, तो उनको क्या ऐसा कि वो अ आईआईटी में पढ़ें या जॉब करें, तो क्या नहीं, अंतर क्या है? बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आ जाता है। जी, अगर आप बीटेक के बाद किसी कंपनी में जाते हो, जी, तो ऐसा है कि आपको एक लेवल पे जाके आपकी फिर ग्रोथ नहीं होगी। बराबर। लेकिन अगर आप एमटेक करके जाते हो, तो जो जी, इंडस्ट्री में हाई पोज़ीशन पे जो लोग हैं,
जी, वो हमेशा प्रेफ़र करेंगे कि वो एमटेक हो, और ख़ास करके अगर आईआईटी दिल्ली से है वो, तो बराबर। बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलती है, जी, क्योंकि टेक्सटाइल के लिए आईआईटी दिल्ली ही है जो सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जो कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था। जी, इसके बाद अभी आप एनआईटी जालंधर में भी जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है पॉलीमर के लिए आईआईटी रुड़की में है, आईआईटी खड़गपुर में आपको रबर टेक्नोलॉजी मिल जाएँगी। जी। लेकिन टेक्सटाइल के लिए अगर आप देखो तो आईआईटी दिल्ली से बेस्ट इंडिया में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए फिर मेरा मोटिवेशन यही था कि मुझे आईआईटी दिल्ली में जाना तो है। जैसा मैं मोटिवेटेड होके आज आईआईटी दिल्ली में है, मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी पूरा मोटिवेशन का एक अपने अंदर एक मोटिवेशन लाइए और हार्ड वर्क करिए। गेट में ज़्यादा स्कोर भी नहीं चाहिए, बहुत ईज़ी तरीके से आप 400 के ऊपर गेट स्कोर ला हाँ, सकते हो और इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे एटलीस्ट। फिर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके इंटरव्यू से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से अगर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गेटेक्स आर देयर टू हेल्प यू। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ और ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक